अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मारा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्थ। आज हम बात करेंगे पीपीएससी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंटली सीट्स आई हुई थी पीपीएससी के हवाले से। 13 जनवरी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। तो मैंने सोचा कि जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए एग्ज़ाम का वो कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या उसका सिलेबस है, मैं आपको डिटेल में उसका बता दूँ। तो पीपीएससी जो है बेसिकली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसके एग्ज़ाम में जब आप जो फार्मासिस्ट की सिलेक्शन होती है वो 17 स्केल पे होती है, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंडर। और इसमें आपके एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का आता है, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है और इसमें 100% एमसीक्यूज़ होते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो आपकी बुक्स हैं, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल, सबका पोर्शन बना हुआ है। आपने जो बेसिक चीज़ें याद करनी है, जो बेसिक प्रिपरेशन करनी है, जिन टॉपिक्स को करना है वो भी मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। और आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि एमसीक्यूज़ आप उसमें से आएंगे और आपने सारा उसको उसमें से सारे को देखना होगा। आपको इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है कि आपको ना एग्ज़ाम के टाइम पे एमसीक्यू सिलेक्शन में आसानी हो। आपने जो सब्जेक्ट्स करने हैं उसमें फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है और फार्मास्यूटिकल ये जो है बायोफार्मास्यूटिक्स है। इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको बेसिकली तैयारी करना होगी, ठीक है। तो 14 तारीख तक लास्ट जो इसकी जो डेट आई हुई थी, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट थी 13 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी। तो अभी एमसीक्यूज़ की आप लोगों ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। इसलिए आपको पता है कि इसमें 5 साल जो सिलेबस होता है हमारा फॉर्म डी का, उसमें सारे का सारा उसमें से आता है। अब कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं जो कि 30% इसमें से एग्ज़ाम में आता है, और उसमें उन सब्जेक्ट्स में भी कुछ मेजर जो चीज़ें हैं जिनमें से मेजर टॉपिक्स हैं जिनमें से एग्ज़ाम आता है ज़्यादातर। तो अभी हम उन्हीं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। आपको पता है हमने 2 साल फार्मास्यूटिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने डोजेज फॉर्म्स पढ़ी थी, फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी, टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, इनकी टाइप्स हैं, इनकी जितनी भी डोजेज फॉर्म्स हैं वो सारी हमने करनी है, क्रीम्स, ऑइंटमेंट और जितनी भी हमने पढ़ी हैं सिरप्स, जितनी भी इनकी ये डोजेज फॉर्म्स हैं उन सबको करना होगा। इनके अपने क्यूसी टेस्ट भी देखने होंगे। फिर बायोफार्मास्यूटिक्स है, इसके कुछ अपने मेजर जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखनी है। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर भी यही चीज़ें आ जाती हैं, डेफिनेशंस आपने देखनी है मेजरली। और फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है और क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल में जितने भी डोजर फॉर्म्स हैं उन सब की जो है ना, आपने जो टेस्ट है वो देखने की आप बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि एग्जामिनर ने एमसीक्यूज पूछने होते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता हो, ताकि आपको कुछ पूछा जाए एमसीक्यूज में तो आप एग्जैक्ट वाला कर सकें, मार्क कर सकें। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में आपका जो क्यूसी में है, और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपने जो लेटेस्ट सब्जेक्ट पढ़ा था इसमें भी आप फर्दर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जिसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं फार्माकोलॉजी, क्योंकि आप जानते हैं फार्माकोलॉजी ये जो है सब्जेक्ट है जिसमें आप ड्रग्स के हवाले से बात करते हैं। तो इसमें आपने मेजरली आपने क्या करना है, ड्रग जो मैकेनिज़म्स हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सब जो जितनी भी आपकी क्लासेस हैं उन सबको उनके मैकेनिज़्म अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उनके ड्रग एडीआर्स जो हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस देखने हैं, और फिर उसकी टॉक्सिकोलॉजीज़ और एंटीडोट्स, ये आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। टॉक्सिकोलॉजीज़ और एंटीडोट जो है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर जो पूरी सारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मेजर हैं वो आप देख लें, मैकेनिज़म्स वगैरह, और जो है ना एडीआर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये मेजर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और हार्ट वाले चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आ जाता है। इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री की जो बेसिक्स हैं, डेफिनेशंस है वो करनी है। फिर जितने भी ये जो प्रोसीजर्स हैं, यूवी, आईवी, एचपीएलसी, जीसी, ये सब करने हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो भी आपने देखनी है, केमिस्ट्री का देख लेना आपने, बेसिक जो डेफिनेशंस हैं और जो भी चीज़ें हैं। आपको ना ओवरऑल फॉर्म डी के सारे सिलेबस की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी बेसिक डेफिनेशंस वो सब चीज़ें आपको अच्छे से रिकॉल होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप स्टेबिलिटी और डोजेज स्टोरेज जो ड्रग्स के हैं स्टोरेज भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी है। इसमें टीडीएम का जो मेन टॉपिक था थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, उसमें जो एग्जांपल्स हमने स्टडी की थी आप उससे फर्दर देखें कौन कौन सी हैं, डिफरेंट बुक्स से देख लें उसे, और लिपन कार्ड से देखें, सॉरी कैटसन से देखें, और इस तरह से डिफरेंट बुक्स से देखें। और फार्माकोथेरेपी ऑफ कॉमन डिजीज़, तो फार्माकोथेरेपी देखें, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये भी कैटसन में सारा हमने क्लिनिकल जब स्टडी किया था उसमें बताया हुआ है इसका, इन्फेक्शंस का भी। और फिर ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू और पेशेंट काउंसलिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं, 3-4 टॉपिक्स हैं ड्रग थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के इसी क्लिनिकल में। तो
तो आप इसे अच्छे से देखें। फिर हॉस्टल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी भी हमने पढ़ा हुआ है, तो उसकी भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप रिकॉल कर लें। और आपको पता है 2 साल हमने क्लिनिकल पढ़ा था, तो इसकी जो आपने मेजर डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, ये आपको अच्छे से आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। जो मेडिसिन हैं उनके जो मैकेनिज़म्स हैं और क्या क्या उसकी क्लिनिकल होना चाहिए और किधर यूज़ होना चाहिए। फिर फार्माकोग्नोसी पे आ जाएँ। नेचुरल जो सोर्सेज़ के ड्रग्स हैं वो फार्मास्यूटिक्स में हम डिस्कस करते हैं, सॉरी फार्माकोग्नोसी में डिस्कस करते हैं। इसमें एक्टिव्स आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उसका क्या थेरेपेटिक इफेक्ट है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मतलब कुछ स्पेसिफिक होते हैं ना हर ड्रग के, तो उसी तरह से आपने वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए और वही एग्जामिनर पूछेगा। फिर टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन भी कुछ इस तरह के प्रोसेस भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद माइक्रो और इम्यूनोलॉजी आ जाते हैं। इनमें कुछ आपने स्टेरिलाइजेशन के मेथड और जो बेसिक आपके पैथोजेंस और डिजीज़ और वैक्सीन जो अपने टॉपिक्स थोड़े से पढ़े थे उनको रिकॉल करने आपने। उसके बाद एंटीबायोटिक्स और रेजिस्टेंस मैकेनिज़म्स देख लेने अपने। एंटीबायोटिक्स की जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जा रही होती है, और कौन सी एंटीबायोटिक का कौन सा एडवर्स रिएक्शन आ रहा होता है ये भी बहुत पूछे जाते हैं। फिर लॉ की जब बात करते हैं ड्रग लॉ की, तो लेजिस्लेशन और एथिक्स में ड्रग लॉ हम लोगों ने जो पढ़ा था 1976 का, पाकिस्तान के हवाले से पढ़ा था। फार्मेसी प्रैक्टिसेस रेगुलेशन में इसका जितने भी इसके जो रूल्स हैं, जो लॉज थे, वो भी आपने देखने हैं। फिर नारकोटिक्स कंट्रोल लॉज भी इसमें आपने देखना है। नारकोटिक्स के स्पेसिफिक जो हैं इसको भी स्टडी आपने करना है, जो SOPs हैं और जो भी लॉज हैं बुक में उसमें। और फिर एथिकल जो प्रिंसिपल्स आ जाते हैं फार्मेसी में, वो भी आपने बेसिक डेफिनेशन सब चीज़ें देख लेनी है। फिर GK भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बेसिक पाकिस्तान स्टडीज़ के होते हैं, जियोग्राफी के हवाले से होते हैं, हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के होते हैं और रिसेंट फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है उसके हवाले से इनोवेशन के टॉपिक होते हैं। इसके अलावा जो है इस्लामिक स्टडीज़ भी होती हैं जिसमें आपको मुस्लिम कैंडिडेट के लिए होती है, और जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके लिए एथिक्स होता है। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना होगा। सब में से जो है ना पोर्शन बना होगा, मतलब 2020 के हिसाब से सब में से आपका एग्ज़ाम आता है, पूछा जाता है MCQs। तो आपको उस हिसाब से सब टॉपिक्स को कवर करना होगा, सब टॉपिक्स को रिकॉल करना होगा। जिन लोगों ने PPSC के लिए अप्लाई कर दिया है उन लोगों के लिए दिल से दुआएं हैं, और जिन लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया इंशाल्लाह वो लोग नेक्स्ट टाइम कुछ देख लें इसको और अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। अगर आपको कुछ फर्दर वीडियोस चाहिए, कुछ MCQs चाहिए, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।